स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयो सधीतु पयो दिव्यन्तरिक्षो पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यमः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ नमः परमात्मने नमः ॐ भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण की प्रथम कथा महात्म्य के बाद प्रथम स्कंध की प्रथम कथा जो ज्ञान और वैराग्य की कथा है। इस ज्ञान और वैराग्य की कथा में भागवत महापुराण का महात्म्य शक्ति बताई गई। इस भागवत में क्या शक्ति है, इसकी कथा में कौन सा अमृत है जो मानव के जीवन को बदल कर सुधार कर और सत्कर्म में लगा देता है और मोक्ष प्रदान कर देता है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। कलयुग के प्रभाव से इनकी कोई पूछ नहीं, यानी इनकी कोई मान्यता नहीं, इनका कोई सम्मान नहीं मिला, तो ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। जबकि कलयुग में भक्ति का प्रभाव है, भक्ति में लोग अपने जीवन को सफल बनाते हैं, इसलिए भक्ति का उपासक बहुत समाज है, तो भक्ति जवान है और ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो कथा इस प्रकार है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य होते हैं सब पार, पर उन तीनों के लिए है इसका आधार। यह न कल्पना मात्र है सच्चा संवाद, प्रथम करें हम उसी गाथा का अनुवाद। नारद ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। तरुणी के सुंदर रसिक नयनों निज मन की व्यथा कह रहे थे, निज मन की व्यथा कह रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे, उसके ही पास सो रहे थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की कोई उपासना या उसका ग्रहण नहीं करते थे, इसलिए उनको शक्ति नहीं मिली और वह बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। जिस प्रकार देवताओं की शक्ति भक्तों के द्वारा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने से मिलती है और उसी शक्ति से मानव को वह देवता कल्याण करते हैं और मानव को भक्ति की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वह वृद्धा अवस्था को न मानने की वजह से प्राप्त हो रही थी।
तो नारद ने पूछा है देवी, इन पुरुषों का लक्षण क्या है? इस वन में तेरे रोने का है सुख सदनी कारण क्या है? ये सुख सदनी कारण क्या है? ऋषि को देवी ने प्रणाम किया, ऋषि को देवी ने प्रणाम किया, फिर कहा देव आओ आओ। वो त्याग ज्ञान के धनवंतरी, इनकी बड़ी देखो आओ, इनकी नाड़ी देखो आओ। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं, मेरे बेटे कहलाते हैं। तो द्वापर तक भरी जवानी थी, द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न दोनों आपे में, थे आप न दोनों आपे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में, बेटे गिर गए बुढ़ापे में। ऋषिराज बात है लज्जा की, डूब मरने की खास निशानी है, डूब मरने की खास निशानी है। क्यों? क्योंकि बेटों का उधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी, माता की इधर जवानी है। इन दुखियारों की अभी, इन दुखियारों की अभी ऋषिवर करो सहाय, जाए बुढ़ापा देह से यह कलंक मिट जाए। ऋषि ने अपने ढंग से उन पर किए प्रयोग, सब प्रयोग खाली गए, मिटा न मानस रोग। नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, कोई अचूक औषधि ला कर इनकी यह व्यथा मिटाऊंगा, इनकी यह व्यथा मिटाऊंगा। यह कहकर गवने उसी समय ऋषिराज भद्र का आश्रम में, ऋषिराज भद्र का आश्रम में दिन बीत रहे चिंताओं में, दुविधाओं में, व्रत संयम में। कुछ पूछताछ की इधर उधर, कुछ करते रहे विचार वहाँ। तब तक ईश्वर की माया से आ पहुँचे सनत कुमार वहाँ, आ पहुँचे सनत कुमार वहाँ। नारद ने ऋषिगण रोक लिए, नारद ने ऋषिगण रोक लिए, उन दुखियारों का हाल कहा, उन दुखियारों का हाल कहा, अपनी बीती भी बतला दी। फिर माता भक्ति का सवाल कहा, फिर माता भक्ति का सवाल कहा। तो सुनते ही सारा चरित्र बोले सनत कुमार, ऋषिवर अब संसार में है कलि का अधिकार। तो वैराग्य ज्ञान से यह कह दो, अब धरे न दुनियादारी में, अब मरे न दुनियादारी पर। दोनों ही पर आफत समझो, और तरनी भक्ति विचारी परो। श्री अन्न देव की चिंता में उन देवों पर विश्वास कहाँ,
सिर पेट देव की पूजा में हरि पूजा का अवकाश कहाँ। अब समय नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है। बतलाओ ऐसी हालत में किसको बैराग सुहाता है, किसको बैराग सुहाता है। फिर भी दुनियादारी भक्ति यहाँ कुछ दबी छुपी रह जाएगी, लेकिन वैराग ज्ञान की तो चर्चा न कान में आएगी। यहाँ यदि कुछ दिन को उन्हें करना चाहो निरोग, तो बस श्रीमद् भागवत का कर चलो प्रयोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।